डीटीसी रिटायरमेंट कर्मचारी है जी। जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है, फरवरी की नहीं मिली है। जो हमने 5, 12, 25 में चेयरमैन को लेटर भेजा था कि भी हमें दी जाए। 5 महीने लगातार पेंशन नहीं दी गई थी। सरकार मारना चाहती तड़पा के कहाँ भीख मांगे हम बुढ़ापे में। पेंशन दो, हम भीख थोड़ी मांग रहे। हमारी डीटीसी के 3,000 है भाई, 30,000 कर्मचारी जो ऐसे ही भटक रहे। नमस्ते, मैं अभी कनॉट प्लेस से बैठा हूँ। अभी हम दोनों कर्मचारी से बात करेंगे जो अब पहले काम करते थे डीटीसी में। अभी उनका ये कहना है कि उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिल रहा, वो सरकारी दफ्तर खटखटा के वो थक गए हैं। अभी इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलें ये लोग अपना देख रहे हैं अभी ये बुढ़ापे में। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और आप क्या काम करते थे और अभी आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मतलब क्या मुश्किलें आप देख रहे हो अभी? हम डीटीसी रिटायरमेंट कर्मचारी है जी। और जो है कि मेरा नाम राम कुमार नाम है जी। और मैं डीटीसी से रिटायरमेंट ATI से हो रहा जी। तो हमारे को जो है ना जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है, फरवरी की नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली है। और जो है जुलाई 25 की DA किस्त भी रोक रखी है, न में मेडिकल सुविधा दे रहे कैशलेस की। और जबकि दिल्ली सरकार में सभी सुविधा मिल रही है। और हमारी पेंशन सबकी है भारत सरकार पेंशन मंत्रालय से आती है। और मैंने जो है ना 5, 12, 25 में चेयरमैन को लेटर भेजा था कि भी हमें दी जाए। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश करे थे 25/7/25 में मेडिकल सुविधा देने के, पेंशन समय पर देने के लिए, लेकिन नहीं दी गई। ठीक है। तो हाँ, और ये पेंशन मंत्रालय ने, भारत सरकार पेंशन मंत्रालय ने करे थे 20/8/25 में। और जो है जो डीटीसी डिप्टी CM सिंधिया उसमें भेजा गया था। ये 24 में करे क्या जी पेंशन मंत्रालय ने आदेश पेंशन देने के समय पे। ये है 13/2/24 में जी डिप्टी CM सिंधिया से भेजा गया था पेंशन देने के लिए, पेंशन नहीं दी गई। ये जो राष्ट्रपति ने करा था जी पेंशन देने के लिए 1 मार्च 23 में जी पेंशन देने के लिए। और ये प्रधानमंत्री ने 7/2/23 में कराया था कि समय पे पेंशन देने के लिए, लेकिन उसके बाद में हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को 5-5 महीने तक लगातार कई बार पेंशन नहीं दी जाती है, कई बार 2 महीने तक नहीं दी जाती है। ये दे रखा है 23 अगस्त से लेकर इस तक 5 महीने तक पेंशन नहीं दी गई। ऊपर से ये DTC का 5 महीने लगातार पेंशन नहीं दी गई थी। पीछे है 2 महीने जून की पेंशन है, जून 25 की, अगस्त 12 में दी गई है। अच्छा, तो हमारे साथ में मतलब ऐसा नहीं है। वो आगे हाँ। तो ये हमारी ये समस्या है कि जो दिल्ली सरकार में हम आते हैं, दिल्ली सरकार के सभी को पेंशन समय में मिल रही है। और DA की किस्त भी मिल रही है, भारत सरकार पेंशन मिल रही है। और चिकित्सा भी कैशलेस मिल रही है, हमारे कुछ नहीं दिया जा रहा है। वो बहाना क्या दे रहे लेकिन सरकारी कर्मचारी? ये नहीं कहते कि आगे से नहीं आई, आगे तो नहीं आई, जबकि पेंशन सबकी पूरी भारत सरकार पेंशन मंत्रालय आती है। ये उसका ब्याज खाते हैं जी। ये जो है हमारा चेयरमैन जी है जितेंद्र यादव और CGM जी है विश्वेंद्र, ये आपस में मिले हुए यूनियन से ब्याज खा रहे हैं और हमारी पेंशन को लेट कर रहे हैं। पीछे जून की पेंशन अगस्त में दी थी, जो 12 अगस्त 25 में दी गई है, जून 25 की। और ये पहले जो है ना 24 में भी ऐसे किया गया था। तो हमारे साथ में ऐसा नार्थ हो रहा है। बूढ़े आदमी है ना, तो हमारे को पेंशन समय पर दी जा रही है ना, हमारे को मेडिकल सुविधा दी जा रही है। तो अभी आप कैसे अपना दिन खर्चा सब कुछ कैसे निकाल रहे हो? ऐसे जी बच्चे अपने बच्चों के साथ में है, उनके कभी बच्चों के साथ में है जी हम। तो हाँ, तो ये हमारी समस्या है। जब हमारी पेंशन भी वहीं से आ रही है, दिल्ली सरकार की भी वहीं से आ रही है, उनकी आज तक कभी लेट नहीं हुई है। हमारी लेट कर रही है, ना DA किस्त दे रही है, ना उनको मेडिकल सुविधा मिल रही है, हमारे को कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे को मृत्यु घाट पहुंचाना चाहते हैं। हम बीमार आदमी हैं, हम भी, हमारी पत्नियां भी DTC कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट है, बीमार रहते हैं, उनको मृत्यु घाट पहुंचाना चाहता है विभाग। प्रधानमंत्री को भी बोल दिया जी, लिख कर भेज दिया, आदेश कर दिया, राष्ट्रपति को भी भेज दिया गया और मुख्यमंत्री को भेज दिया गया, पेंशन मंत्रालय को, फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। अभी आप भी यही मुश्किल देख रहे हो? मेरी अलग है एक ही डिपार्टमेंट में समस्या एक ही है। मैं तब मरने के लिए आया हूँ, यहाँ जगह हो तो बता दे का मर जा। सरकार मारना चाहती तड़पा के, और उससे अच्छा मुँह वैसे ही ना मर जाए। पैसे खत्म हो गए, आटा भी नहीं है घर पे, आज कहाँ जाए? आपके पास आए भाई साहब, दे दो पहिया आटे के पैसे, या इनके पास जाए, कहाँ भीख मांगे हम बुढ़ापे में? जिम्मेवारी हमारी इतनी है, लेकिन क्या करे, सरकार वो कर नहीं रही। और सोचा इससे अच्छा बूढ़े तो हो गए, ये मर जाए तो बढ़िया रहा है।
जैसे टाइम पर जीने का साधन दे, हमारी पेंशन दो, हम भीख थोड़ी मांग रहे, हमारी पेंशन बढ़ रही है, 12 साल से पहले ले रहे पेंशन, अब दुखी कर रहे हैं, क्यों नहीं देते? पैरा में जान नहीं, किसके पास जाए, हम कहाँ जाए? कोई तो जवाब दे, कहाँ जाए? कौन देगा पेंशन? जिसके पास जाए भाई वो देगा, वो देगा, वो देगा, कहाँ तक धक्के खाए? अब बताओ, कोई है जवाब देने वाला? मैं डीटीसी का रिटायरमेंट हूँ, राजकुमार नाम है मेरा, मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ। अब रिटायरमेंट कब लिए? रिटायरमेंट 14 में, 31/10/14। अच्छा, हाँ 2014। तो अभी अगर आप जब बीमार पड़ते तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो? कुछ नहीं कर रहे, पेंशन मिल गई, एक महीने की पूरी वो दवाई लेके आता हूँ घर पे, बाकी पैसे बच गए, उससे अपना खर्चा चलाते हैं। पहले दवाई लेके आता, दवाई के पैसे नहीं, अब की बार तो खाने के पैसे नहीं, बिना दवाई के ऐसे आया, कहाँ चला गया? रास्ते में 10 जगह बैठ के आप भी पैर दुख रहे हैं। आपको क्या क्या बीमारी से आप जूझ रहे हो अभी? सबसे ज्यादा पैर ये है ना, ये बिल्कुल नस ब्लॉक होगी, सन हो गए, पैर ठंडे है, जूते निकालो, जुराब निकालो, हाथ लगा के देखो, बिल्कुल ठंडे है, क्या करे? कहाँ से दवाई लाओ? ऐसे ही घरवाली को छोड़ के आम बीमार आदमी को ये सोच रहा भाई 1 महीना नहीं मिली, मान लो कुछ करते हो प्रबंध, तो अब तो करेंगे, अब भी नहीं आई पेंशन, 1 तारीख को मिलनी चाहिए थी, कई दिन हो गए ऊपर, क्या करे अब बताओ? आपको पेंशन में कितना पैसे मिलते हैं? पेंशन में मेरे को मिलते हैं 37,000 में मेरे घर का खर्चा चलता, ठीक है ना? बच्चे भी मांग लेते 10 रुपए दे, 5 रुपए, कहाँ से दो? नहीं है भाई, नहीं मिली पेंशन। आप सरकार से क्या कहना चाहते हो फिर? सरकार से इतना कहना चाहता हूँ, समय पे टाइम पर पेंशन दे दो हमारी, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे, समय पे पेंशन दे दो, गुजारा तो हो जाएगा अपना, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कहीं भी। ऐसे और भी ज्यादा कर्मचारी हैं जो आपके जैसे जूझ रहे होंगे? डीटीसी के 3,000 है भाई, 30,000 कर्मचारी जो ऐसे ही भटक रहे हैं। मेरे से बूढ़े 80 साल का, 85 साल का, 90 साल के भी, हम 72 साल के हुए हैं, ये कम उम्र का है, हमारी 65 साल की उम्र। भाई आखिरी यही है, टाइम पे पेंशन दे दो बस, और ना तो भाई मरने का स्थान बता दो, मरने के लिए तैयार हुआ तुम्हें। जैसे कि आपने सुना कि इनका मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, इनकी जो उम्र है वो भी बढ़ रहा है, उनके जो हेल्थ इश्यूज है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन पेंशन हाथ में नहीं आ रहा। जब पैसा हाथ में नहीं आता और इतने सारे मुश्किलें फेस करते हैं एक इंसान, तो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये उम्र में थोड़ा और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य चारी, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।